वृद्धाश्रम का नाम सुनते ही एहसास होने लगता है परिवार से अलग थलग पड़े उन व्यक्ति का जो अपने जीवन के अंतिम दिनों को सरकार के रहमो करम पर गुजारने के लिए मजबूर हैं। भारतीय जीवन शैली में एक परिवार का अपना अलग ही महत्व होता है। माँ बाप अपने बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए अपनी इच्छाओं का गला घोट देते हैं ताकि उनका बच्चा बड़ा होकर किसी अच्छे पद पर पदासीन हो और उनके बुढ़ापे का सहारा भी बने। लेकिन वो सहारे की लाठी कब टूट जाती है, इसका एहसास घर से निकलने के बाद होता है। किसी फकीर की चंद लाइनें याद आती हैं। कंकड़ चून चून महल बनाया, लोग कहे घर मेरा, रात बसेरा कर ले बंदे, सुबह कहीं फिर डेरा। दुर्ग के पुलगांव में पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धाश्रम का निर्माण तत्कालीन राज्यपाल मोतीलाल वोरा के द्वारा सन 1993 में हुआ था। आज इस वृद्धाश्रम में 34 वृद्ध निवासरत हैं, जिसमें 20 महिलाएं और 14 पुरुष हैं। छत्तीसगढ़, कलकत्ता, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र के वृद्ध यहाँ रह रहे हैं। वृद्धाश्रम में निवासरत इन वृद्धों के चेहरों की खुशी इनके अपने लोगों ने ही छीन ली है। बेटा बहू की प्रताड़ना से तंग होकर अपने खून पसीने की कमाई से बनाए गए मकान को छोड़कर वृद्धाश्रम में ये रहने को मजबूर हैं। जो उम्र नाती नातिन के साथ हंसकर गुजारने की है, उस उम्र में ये गैरों के द्वारा दिए गए सामानों का इंतजार करते हैं। जब तक पैसों की अंतिम निकासी नहीं हुई, तब तक काफी आवभगत हुई। जब पूरा बैंक बैलेंस खत्म हो गया तो बच्चों ने वृद्धाश्रम का रास्ता दिखा दिया। आखिर क्यों? सन 1992 में एक कमरे से शुरू होने वाले वृद्धाश्रम में कई वृद्धों ने अपने प्राण त्यागे। 2 लोगों को घर वालों ने मुखाग्नि दी, बाकी को वृद्धाश्रम के लोगों ने। अपनों की एक झलक पाने के लिए वो आंखें पथरासी गई हैं, जिन आंखों से कभी ममता का प्यार बरसता था। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन सन्नी देवांगन के साथ संतोष तिवारी की रिपोर्ट। कुछ वृद्धाश्रम में है जो निराश्रित लोग हैं, वो लोगों को यहाँ पे आश्रय दिया जाता है। इनकी सारी देखरेख शासन द्वारा किया जा रहा है। वहाँ किसी प्रकार की कोई कमी होने की नहीं देते हैं। उनके बच्चों की जो भी तबीयत खराब हो जाए क्योंकि तुरंत उसका ट्रीटमेंट कराया जाता है। यहाँ किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अभी वर्तमान में कितने वृद्ध लोग यहाँ रह रहे हैं? अभी वर्तमान में 34 लोग अभी निवासरत हैं यहाँ पे। कितनी महिलाएं, कितने पुरुष? उसमें से 10 पुरुष हैं और 20 पुरुष है, 20 महिला हैं और 14 पुरुष हैं। ये कहाँ से, भिलाई दुर्ग के हैं कि और कहीं बाहर से भी हैं? कुछ 1-2 लोग हैं बाहर के भी हैं और ज़्यादातर यहीं लोकल की हैं। कहाँ से, बाहर से? कहाँ से? बाहर के जैसे यूपी के भी हैं। अच्छा। 1-2 लोग हैं जो ऐसी निवासी जैसे रहते थे, बैठे रहते शहर में, उसको हम लोग पूछ-पाछ के भी यहाँ रखे हैं और उनके यहाँ से बेहतर ख्याल रखा जा रहा है। उनके जो बदसलूकी और उनके जज्बात, तो जिस पीढ़ी से हम बिलोंग करते हैं, इसमें हम उसको नहीं बर्दाश्त करते हैं। हम तकलीफ बर्दाश्त करने को तैयार हैं, लेकिन वो नहीं। अब हमारी तो केवल अब लड़की एक बची, एक लड़का था जो युवा था, लेकिन सडन डेथ हो गया उसका। हमने बहुत याद किया। मैं इस डिटेल में नहीं जाना चाहता, ना मैं आपको ले जाना चाहता उस जो है ना पास्ट के प्रसंगों पे। बहू है, अब वो प्राइवेट एक जॉब कर रही है, तो क्या उसमें कुछ बात नहीं रही है। लड़का था तब भी दिक्कत थी, अब वो नहीं है तब तो फिर बहुत ही दिक्कत है। मेरा नाम अनंत है। अनंत जोशी। ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण है। तो जोशी जी, आप यहाँ कब से हैं? 2009 से? विकलांग हूँ। अच्छा, विकलांग है आप। जिन बच्चों को आपने पाल पोस के बड़ा किया, उन बच्चों ने आपको क्यों निकाल दिया घर से? अब सादे यहाँ के अपना अलग अलग कमाने खाने लग गया। अब क्या करूँ, खर्चा पानी देता नहीं था, बड़ा तंगी आ गया था। शरीर भी अब काम नहीं करता। मैं चल। आप क्या काम करते थे सर? ये वही दुकानदारी करते थे। बच्चे आते हैं कभी आपसे मिलने आपसे? बिल्कुल नहीं आते। आपकी मिसेज? वो आता ही कभी कभी। उनका क्या नाम है? उसका घसनी। आपका नाम माता जी? पुष्पा साहू। कब से रह रही हैं आप यहाँ पे? ये जनवरी है, 5 साल हो जाते। ये जनवरी में? हाँ, 4 साल हो गए। हार्ट के हो गए। यही भर्ती रहे संकला 4 में 18 दिन ले।
सरकार इलाज कराई? ये हाँ मैंने वो मनारिस ले गए बा तब वर्मा भर्ती करे, फिर एती लिख के दी तो इको जाँच हुई अपोलो में, तब फिर ठीक नहीं हुआ। तो अभी होम्योपैथिक दवाई करता हूँ, तो वही पैसा से दिक्कत हो जाती। मोर तो निराशे भी नहीं बने है ना। अच्छा अच्छा। और बेटी दमान हमारा लेकर आ रही दोनों झन ला, तो ओकर शादी होकर बेटा मन के, तो जो कर बहू ऐसे ना ते हा नानी नहीं रखन बोल के मोर सामने मोर बेटी मार धार करे, तो हम में निकल गए, अलग रहे हैं 3 महीना ले। भाई लगी तब बहू की से नहीं रखन की, तब फिर लड़का लगी तो लड़का नौकरी उकरी नहीं करे, ठेकेदारी में करते कर 2 लड़की 1 लड़का ले गली से, और ले के तो जेवर ला दे पैसा, तमोर कर पैसा रही तब न दूँ, काला दूँ बता। घर नहीं बनाए अपना दिन के, ये नहीं करे, खाली पी काती तहन मार दा। अगल बगल वाले मन परेशान हो गए, तो वही मन उपाय बताइस। माता जी आपका नाम? गीता तिवारी। गीता तिवारी। कहाँ से हैं आप? मैं भिलाई से आई हूँ। भिलाई से कहाँ पे? सेक्टर 7। सेक्टर 7 से। और आपके बच्चे लोग? बच्चे हैं बाबू, सब लेने के बाद में तुम बाहर हम अंदर। कितने बच्चे हैं आपके? 4 है, 1 लड़की तो बेमेतरा में है, एक थोड़ा सा कमज़ोर है लड़का मन बुद्धि से, 2 ठीक है, एक पदनापुर में है और एक इसमें रीति नगर में। स्मृति नगर में। क्या करते हैं उन चारों? एक तो BSP एम्प्लॉय था, अभी तो BR ले लिया है, और एक केडिया में काम करता है प्राइवेट में। उन तीनों बच्चों ने आपको रखने से मना कर दिया? वो तो कमज़ोर है, पहला वाला है ना, वो खुद ही अपने कमज़ोर है। अच्छा। बाकी 2 है तो उनके यहाँ जगह नहीं है मेरे लिए। अब क्या बताऊँगी आगे। मैं BSP एम्प्लॉय थी। अच्छा, आप भी BSP एम्प्लॉय थे? कहाँ कार्यरत थी आप? मेडिकल सेक्टर 9। सेक्टर 9 में नर्स। तो यहाँ पे आप कब से हैं? ये तो 4था साल है। बच्चे आते हैं आपके कोई यहाँ देखने के लिए? कोई ज़रूरत नहीं। कोई नहीं आता है? क्या नाम है आपके बच्चों का? स्मृति नगर वाले का मनोज तिवारी है, मार्केट में है, उनका दुकान भी है, दुकान किराया दिया है। यमुना प्रसाद तिवारी पदनापुर वाले का है। देखो मिस्टर ख़त्म हो गया तो उसमें तो 70-80 हज़ार लगा। घर तो दे दी हूँ, मेरे ही नाम था घर। कहाँ था? पदनापुर का, स्मृति नगर का। दोनों मकान आपके नाम से थे? दोनों को मकान मेरी, एक तो उसी के नाम से, घर भी ज़मीन भी खरीदा, बना के भी दिया मेरे मिस्टर से। ये पदनापुर का मेरे नाम था। अब मैं क्या जाऊँ, मेरे साथ ऐसा करेंगे करके लिख दिया। अभी वो लोग है, ऊपर किराया दिया है, नीचे रहते हैं। कहाँ शादी हुई थी आपकी? शादी यही कलकत्ता में शादी हुई, यहाँ आ गई, सिस्टर में आई हूँ। यहाँ पे कब से हैं आप? असम में 4 साल हो गया। 4 साल। 4 साल? 4 साल से आप यहाँ पे हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? माधुरी गुप्ता। माधुरी गुप्ता। आपके बच्चे वगैरह? बच्चे, एक लड़की, कलकत्ता में शादी हो गई, कलकत्ता में। अच्छा अच्छा। 20 में थे मिस्टर। अच्छा। 88 में रिटायर हुए, 90,000 मिला था, बस आ गई। शादी में किराया में थे, किराया नहीं दे पाई, बस निकाल दिया उन्होंने? निकाल दिया। आपका नाम क्या है? रूपा बाई। रूपा बाई। कब से आप यहाँ पर हैं? मेरे को 13 साल हो गया। 13 साल हो गया। यहाँ का सबसे बहुत पुराना मई है। अच्छा अच्छा। ये सब नया नया है। ये पैसे झगड़ा लड़ाई करते, कोई झगड़ा लड़ाई करवाते का हम यहाँ पर TV देखना चाहते, हमने वहाँ बैठा नहीं, हम देखा नहीं। आपका घर कहाँ पर? घर कहाँ है आपका घर? हम सुपेला में रहती है। सुपेला में? हाँ, हमारा कोई नहीं है, लड़के बच्चा कोई नहीं है करे। क्यों? पति के गए ऊपर मत, सभी कोई गए। हम तो 4 साल का था, जब के हमारे माँ बाप खत्म हो गए। मैं प्लांट। ग्लेशियर प्लांट? वहाँ से हैं? हाँ। मकान कहाँ है आपका? मैं तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से हैं? तो यहाँ पे कब से हैं आप? 5 साल। 5 साल।
महाराष्ट्र में आपके बच्चे वगैरह? मेरे बच्चे तो डॉक्टर है कहाँ पे? रायपुर। रायपुर में। क्या नाम है? संगीता संगीता गजबे। गजभिये। आपका नाम? श्रवण गजभिये। नो सोनवने श्रवण श्रवण सोनी। सोनवने। सोनवने। आपके बेटे क्या करते हैं? बेटा बेकार निकाल। बेकार निकल गया। क्या करता क्या है वो? नाम क्या उसका? यहाँ सभी वृद्धजन की जो व्यवस्था है उनके भोजन से लेकर के उनकी खाने पीने रहने वाले की दवाई की सारी व्यवस्था मैं देखता हूँ। सुबह 7 बजे पहले यहाँ प्रार्थना होती है और प्रार्थना के बाद चाय देते हैं इनको और चाय के बाद अपना 8:30 बजे से 9 बजे नाश्ता देते हैं और 12 बजे इनको भोजन देते हैं। 3:30 बजे फिर चाय देते हैं। 7 बजे रात्रिकालीन फिर भोजन देते हैं। ऐसे यहाँ दिनचर्या है। बीच समय हम लोग समाचार पत्र है, टीवी है और कुछ गेम्स वगैरह बागवानी का कार्यक्रम वृद्धजनों द्वारा किया जाता है।